बिहार के एक महिला दरोगा के साथ यौन शोषण किया जाता है और गर्भ धारण करने के बाद भी उनको गर्भपात करा दिया जाता है। एक कराने वाला, एक घटना के अंजाम देने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं होता है, एक करने वाला भी दरोगा ही होता। इस पूरी घटना को हम आपको बताएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ सर, इस घटना को हम बताएंगे। ये सच्ची घटना है जो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में एक घटना घटी। हम पूरे घटना को बताएंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि कोई लड़की वर्दी पहन भी लेता है तो सुरक्षित क्यों ना अपने आप को महसूस करता है। आखिर समाज कैसा है। बाकी अभी आप देख रहे हैं क्रांति न्यूज शशि भूषण कुशवाहा के साथ। लड़की होती है जो दरोगा बनने के लिए सोचती है और जो दरोगा का एग्ज़ाम फाइनल करता है। जब दरोगा का एग्ज़ाम निकालती है तो जब दरोगा का बिहार का जो जितने भी दरोगा का एग्ज़ाम जो निकलता है वो बिहार पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षण लेने के लिए राजगीर जाता है। जब उस महिला दरोगा का ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है तो ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद सभी को अलग अलग बिहार के अलग अलग थाने में शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे दरोगा बनाया जाता है। तो इस जो महिला दरोगा होती है इनकी पोस्टिंग मुजफ्फरपुर ज़िले के सरैया जो थाना होता है वहाँ इनकी पोस्टिंग होती है और वहाँ अपना कार्यभार संभालती है और वहाँ अपना काम करने लगती है। जब काम करने के कुछ दिन बीत जाता है तो एक अनजान यानी एक रॉन्ग नंबर से कॉल आता है और बोलता है मैडम आप दरोगा बोल रही हो, आपका घर सिवान है। वो महिला दरोगा बोलती है हाँ हम बोल रहे हैं। फिर वो उधर से बोलता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। फिर इस बात को सुनती है वो महिला दरोगा कस कर डांटती है कि तुम क्या क्या बात कर रहे हो, उजुल फुजुल बात कर रहे हो, तुमको डर नहीं लगता है, तुम किससे बात कर रहे हो, हम महिला दरोगा हैं। फिर सुनता है और कॉल काट देता है। दूसरे दिन भी कॉल आता है और बोलता है मैडम हम भी बिहार के दरोगा ही हैं, मुजफ्फरपुर ज़िले के क्षेत्र में ही हुआ है। वो भी बोलता है और बोलने लगता है कि हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। फिर दरोगा बोलती है कि हमारा शादी कहीं और सेट हो गया है, हमारा शादी कहीं और होगा। फिर वो लड़का को पता चलता है जिसका नाम होता है पुरुष जो दरोगा होता है उसका नाम होता है राहुल। किसी तरह करके उस शादी को ब्रेक करवा देता है यानी तोड़ देता है। उसके बाद जब महिला दरोगा होती है उनके माता पिता का कॉल आता है उस लड़की के पास और बोलाता है कि बेटी तुम्हारा शादी जहाँ होने वाला है। वो लोग इनकार कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करें। बाकी वो शादी ख़त्म हो जाता है। फिर महिला दरोगा के पास उस लड़का का कॉल आता है यानी पुरुष दरोगा का कॉल आता है और वो बात करने लगता है। फिर इस महिला दरोगा भी सोचती है कि आखिर हमको क्या करना है। ये भी महिला दरोगा चाहती है कि हमारा लाइफ सेटल हो। तो ये भी दरोगा होती है और लड़का भी दरोगा होता है। तो सोचती है कि इससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है। उस सोचने के बाद फिर हामी भर देता है और दोनों कोई का प्रेम कहानी चलने लगता है। प्रेम कहानी चलने लगता है और दोनों कोई मिलते हैं। फिर मिलते मिलते ऐसे भी होते हैं कि दोनों कोई एक दूसरे से संबंध बनाते हैं और संबंध बनाकर ऐसे ऐसे घटना चलते रहता है। काफ़ी दिन बीत जाता है। उसके बाद जो महिला दरोगा का पोस्टिंग मुजफ्फरपुर ज़िले के सरैया थाने क्षेत्र में हुआ होता है, वहाँ पे वो जो शाम को आता है राहुल नाम का दरोगा और रुकता है जहाँ पे दरोगा को देखते होंगे कि वहाँ पे आवास दिया जाता है, वो में रुकता है और फिर सवेरे चला जाता है और दोनों को एक दूसरे से मिलते हैं और संबंध बनाते हैं और इतने करते हैं। इस तरह घटना चलते जाता है। मतलब काफ़ी दिन निकल जाता है। उसके बाद एक महिला दरोगा जो होती है वो बोलती है कि देखो ना राहुल, हमको काफ़ी दर्द हो रहा है और हमको चला नहीं जा रहा है। फिर वो डॉक्टर को दिखाती है। तब पता चलता है कि वो महिला दरोगा जो है वो गर्भवती हो चुकी है। फिर राहुल कहता है ठीक है कोई बात नहीं, हम कल आते हैं तो बात करते हैं। फिर जो राहुल होता है गर्भपात करने वाला 3 गोली लाता है और ये महिला दुर्गा को खिला देता है, ये कहकर कि खाओगी तो दर्द ठीक हो जाएगा। फिर महिला दुर्गा वो खा लेती है। उसके बाद जो खाती है उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है। उसके बाद काफ़ी दर्द होने लगता है। उसके बाद गर्भपात हो जाता है। जब ये महिला दरोगा इस घटना को सहकर इस घटना को सोचती है, काफ़ी दुख होता है। उसके बाद राहुल को बोलता है। फिर राहुल उसके साथ झगड़ा करने लगता है, बदसलूकी करने लगता है और वो बोलता है कि क्या हुआ जो हुआ।
फिर महिला दुर्गा होती है, काफ़ी गुस्से में होती है। फिर ये दोनों को जो राहुल होता है वो अपने थाने में चल जाता है और ये महिला दुर्गा का तबीयत ठीक हो जाता है। उसके बाद फिर ये दोनों कोई बात करने लगता है और फिर करवा चलते रहता है। फिर वो दोनों कोई बात करता है, फिर वो कोई आपस में मिलना जुलना एक जारी रहता है। फिर दोबारा भी महिला दुर्गा गर्भवती हो जाती है। फिर राहुल को बोलती है कि देखो अब समाज वाला क्या कहेगा अगर ऐसे होगा, चलो हम दोनों कोई शादी कर लेते हैं। फिर राहुल जो होता है शादी से इनकार कर देता है कि नहीं, हम लोग अभी शादी नहीं करेंगे। फिर जो महिला दुर्गा होता है वो राहुल के परिवार को पूरे घटना बतलाता है। फिर जो तभी सारी बात राहुल को पता चल जाता है तो राहुल महिला दुर्गा के साथ काफ़ी झगड़ा करता है। करने के बाद मतलब काफ़ी दोनों कोई एक होते फिर राहुल जो होता है शादी के लिए मान जाता है। फिर शादी के लिए मान जाता है तो 4 मार्च 2024 को तिलक होने वाली होती है और उसके बाद 11 मार्च 2024 को शादी होने वाला होता है। फिर जो 4 मार्च 2024 को उनका तिलक होता है और काफ़ी लेन देन होता है। जब 11 मार्च को शादी होने वाला होता है तो राहुल और राहुल के जो परिजन कोई भी नहीं आता है, और शादी के लिए कोई आता ही नहीं। फिर जो महिला दुर्गा होते हैं, इनके जो रिश्तेदार होते हैं, महिला दुर्गा के माता पिता होते हैं, इनके जो परिजन होते हैं, काफ़ी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी आहत होते हैं, काफ़ी दर्द से भर जाते हैं। नहीं हो पाता है। फिर राहुल और महिला दुर्गा में काफ़ी कहा-सुनी होता है और जहाँ तक रिलेशन मतलब कम होने लगता है, दोनों कोई का आपसी बात कम होने लगता है काफ़ी दूरी बनने लगता है। और संजोगवश जो महिला दुर्गा है उनका पोस्टिंग मुजफ्फरपुर से वैशाली ज़िले में उनका पोस्टिंग हो जाता है और जो लड़का होता है जो राहुल नाम होता है उनका पोस्टिंग शिवघर ज़िले में हो जाता है। दोनों कोई काफ़ी दूर हो जाता है, मिलना जुलना बहुत कम हो जाता है। दुर्गा होती है काफ़ी सोचती है और कहती है कि करे से करे क्या। फिर महिला दुर्गा जाती है और मुजफ्फरपुर थाने क्षेत्र में ही एक थाने में जाती है जहां सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा महिला ही होती है। वहां जाती है और कहती है कि हम यहाँ एफआईआर दर्ज करवाते हैं। फिर वहाँ जाती है, करवाने जाती है एफआईआर दर्ज। वहाँ जो महिला होती है दरोगा, वो कहती है कि कोई बात नहीं, तू बताओ, हम तुम्हारे बड़े बहन हैं। और सारी बात वो अपने जो आत्मबीती सब कहानी बतलाता है। उसके बाद जो महिला दुर्गा होती है जिसके साथ एक प्रताड़ना हुआ होता है, 16 जून 2024 को एक प्रार्थना पत्र देता है और एफआईआर दर्ज करता है और उस पर आईपीसी की धारा 341, 323, 313, 376, 493, 120 इन धाराओं के मामले में उस राहुल पर केस दर्ज करवाता है। उसके बाद जब बड़े ऑफिसर इसका छानबीन करता है और उसके बाद जो राहुल का जब मोबाइल का लोकेशन पता किया जाता है तो किसी पटना के किसी होटल में रुका हुआ होता है, मतलब पटना रुका होता है। फिर पुलिस वहाँ छानबीन करती है, उसको पकड़ लिया जाता है और कोर्ट ने भी उसको दोषी करार देता है, उसका सज़ा हो जाता है और जेल चला जाता है। फिर घटना का प्रभाव बुरा ही होता है। अगर महिला दरोगा के साथ इस तरह हुआ, अगर शुरू में ही जब अनजान नंबर से कॉल आया उस समय ही अपने बड़े अधिकारी को अगर बतलाती तो शायद इस तरह का घटना देखने को नहीं मिलता। बाकी इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी आप देख रहे हैं क्रांति न्यूज़, शशि भूषण कुशवाहा के साथ। जय हिंद।